तो इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी, मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी, ऐसा नहीं है अलीगढ़ का मामला पहला हो या फिर आखिरी हो, बहुत मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर पुख्ता तैयारियों के साथ इसका इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल बड़ा गंभीर सवाल है और गंभीरता से लेना भी चाहिए। इसकी कंडीशन क्या है कि पहले जो सरकार चलती आई ना, इस चीज का विषय को और पैनल को लेकर बड़ी कशमकश नहीं, और अब सरकार ने जो चीजें घटनाएं क्रम बढ़ी और देख रही है उसको लेकर बहुत गंभीरता से लिया गया है और बाकायदा जवाब दही जो है तय करी गई है कि क्या कैसे क्या होगा। इस चीज को प्रदीप भटनागर जी, अब आपको 4 साल हो गए, अब आप पिछली सरकार को तो नहीं रोक सकते, अब तो जवाबदेही आपकी ही बनेगी। 100 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन को पता ही नहीं, इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज में अगर मैं कहूँ ना तो जो शराब माफियाओं का जो था अब वो ठिकाना ना तो ना रहेगा, और जो बचे हैं ना वो भी खत्म कर देंगे। जो अलीगढ़ का जो विषय आप कह रहे थे, अलीगढ़ जो हुआ बहुत प्रदेश के जो नीचे देखना प्रदेश को, उसके लिए बड़ा दुख है सरकार को, और उस चीज को से लेते ही उसको काम किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। उसके लिए बाकायदा जो एसडीएम है, पुलिस अधीक्षक है, उपाधीक्षक है, उसको बाकायदा इस चीज में दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी है प्रदेश के अंदर, जहाँ तक एक तहसीलदार की एसडीओ तक की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश में अगर होता है तो वो किस स्तर, यहाँ तक की ट्रैफिक का जो सीओ है उस तक की ड्यूटी लगाई गई है कि आपको देखना है, आपकी जवाबदेही है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का यातायात। प्रदीप भटनागर जी, ये बात ठीक है कि अब आपने ड्यूटी लगा दी, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर बात आप इसको नकार दें तो बात अलग है। हर जिले में अवैध शराब का कारोबार चलता है, तो क्यों नहीं प्रशासन पहले से तैयारी करता और शासन प्रशासन के ऊपर सख्ती करता है? देखिए प्रदेश के अंदर जो आप कह रहे हैं, हर प्रदेश के अंदर जो नकली शराब का काम जो आप बता रहे हैं, देखिए अगर नकली शराब का काम चलता तो इतना बड़ा जो पंचायती चुनाव हुआ और लाखों लाख लीटर जो शराब पकड़ी गई वो इतनी आसानी से पकड़ी नहीं जाती। उसके लिए प्रदेश की सरकार ने और प्रदेश की पुलिस ने, प्रदेश के महकमे ने, चाहे वो आबकारी विभाग का हो चाहे कोई भी हो, उसने सबने काम किया, लाखों लाख लीटर शराब पकड़ी है, उसे तबाह करी है। अगर ये जो घटनाक्रम अलीगढ़ में जो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, ये जो बस दुर्भाग्यपूर्ण था जो हुआ। देखिए प्रदेश के अंदर इतना कुछ चुनाव हुआ, उसको रोकथाम के लिए देखिए कितना काम किया सरकार ने, पुलिस ने, हर चीज ने इस चीज को गहनता से लिया और रोकने का काम किया, मगर कहीं कुछ निखद लोग काम कर जाते हैं, कितने भी कसी कर लो, कितना भी कर लो। अब जो एक लोग काम कर जाते हैं, जिनकी हरकतें उन पे लगाम कसाना है, उन पे गुंडा एक्ट लगा के बंद कराना है, उसमें कुछ नेता अभिनेता भी शामिल है, उन्हें भी ढूंढना है। ये संकल्प प्रदेश की सरकार ने ले लिया है। जब तक जड़ मुक्त नहीं कर देंगे शराब माफिया को, अब चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे वो प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सरकार हो। प्रदीप भटनागर जी, हम ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां पर अवैध शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब पीने से। इसमें चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, तमाम तरह के जिले बताए जा रहे हैं। बदायूं में 2 लोगों की मौत, तमाम जिलों में जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। तो मैं यही कह रहा हूं कि ज्यादातर जिलों में कहीं कम है अवैध शराब का कारोबार, तो कहीं ज्यादा है। हाथरस में भी आपने देखा था क्या कुछ हुआ था, इसके अलावा और जिलों में बड़ी मौतें हुई थी, सहारनपुर के मामले थे। तो सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग की मिलजुल कर ये सब काम होता है? बिल्कुल आपने देखिए कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है तभी कुछ होता है, मैं इसलिए नकारूंगा नहीं। और संरक्षण को ही खत्म करना है, चाहे वो पुलिस संरक्षण हो, चाहे आबकारी संरक्षण हो, चाहे वो विधायक का संरक्षण हो, चाहे वहाँ के काउंसिलर का संरक्षण, चाहे प्रधान का संरक्षण हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, ये संरक्षण ही खत्म करना है सरकार को। और संरक्षण देने वालों को ही ढूंढ रही है सरकार कि जहां जहां शराब कांड पिछले रिकॉर्ड में हुए, आने वाले 10-20 सालों के अंदर हो चुके थे और आगे भविष्य में ना हो, ये तो अभी भी चल रहा है। देखिए सरकारें बदल गई, लेकिन ये काम अभी भी चल रहा है। मनोज यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज यादव जी, ये कोई नया काम नहीं है, आपकी सरकार में भी अवैध शराब बिक रही थी, उस वक्त ही जहरीली शराब पीने से मौत हो रही थी, और अब भी यही हाल है। सरकारें बदल रही, लेकिन ये व्यवस्था नहीं सुधर रही है।
अगर मैं बड़ी बेबाकी से जवाब देना चाहूं तो मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल हिचक नहीं होगी। सारे पुराने कामों को बंद करने के लिए तो जनता ने इस सरकार को चुना था, और ये बात भी कह के आई थी कि डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की जो सरकार होगी वो पूर्व की सारी सरकारों से बिल्कुल इतर होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, प्रदेश की जनता की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विगत 4.5 सालों में मरने वालों का आंकड़ा अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। यही इसी घटना में 80 और 90 लोगों के करीब मौत हो गई लोगों। इससे पूर्व आजमगढ़ में लगभग 50 से ज्यादा मौतें हुई थी। अभी 1 महीना नहीं बीता, और तो और वो क्या कहते हैं, कहावत है कि करेला दूजे नींद चढ़ा। 2021 में हम कोरोना से उत्तर प्रदेश में लाखों लाख लोगों की मौतें हुई हैं, और इस पेंडेमिक में भी विगत 5 महीनों में हर माह 2-3 घटनाएं शराब की, जहरीली शराब की घटनाओं से उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। नहीं मनोज जी, क्या वजह है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आप क्या लग रहा है, क्या वजह है कि शासन प्रशासन पर नकेल नहीं कस पा रहा है, प्रशासन इन माफियाओं पर, या मिली भगत के चलते हो रहा सब कुछ? सरकार की मिली भगत से और सरकार के प्रश्रय से ये कारोबार बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में फल फूल रहा। इसमें ज्यादातर आपने जो घटनाएं पाई होंगी उसमें जहरीली शराब नंबर 2 की शराब की बात नहीं हुई है। जहरीली शराब सरकार की अनुबंधित दुकानों पर बेचे जाने के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की गैर मौजूदगी में की जा रही हैं। इस बात को मानने के कोई सबूत है ही नहीं, बिल्कुल साक्ष्य सामने है। प्रदीप भटनागर जी, जवाब दीजिए। क्या सवाल आपका? जी प्रदीप भटनागर जी। हाँ जी खान साहब सुन रहा हूँ। खान साहब बिल्कुल मनोज जी बोल रहे हैं, और जो मनोज जी बोल रहे हैं शायद इन्हें एक बार अपने आप में देख लेना चाहिए कि क्या है। बिल्कुल, जहाँ सरकार की बात आती है, सरकार सजगता से क्या काम और क्या कर रही है वो भी इनको देखना पड़ेगा। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि अच्छे काम के लिए, स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, सपा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए वाकई में भारतीय जनता पार्टी को चुना है, प्रदेश की सरकार को चुना है उत्तर प्रदेश की जनता ने। ये बिल्कुल नकारने वाली बात नहीं। और हम तो शिक्षक नमन और हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं प्रदेश की जनता को जिन्होंने हम पे विश्वास किया है। नहीं, मनोज जी कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं, यानी कि सरकार करा रही है। कहते तो है मनोज जी कि भाई सरकार चेंज हो गई, ठीक है, हमारी सरकार गुंडा थी, बदमाश थी, माफिया थी, अब आपको लाए तो हैं, मगर देखिए इनके मंशाएं क्या हैं। अगर एनकाउंटर होते हैं बदमाशों के तो तकलीफ नहीं होती है, अगर गुंडों की संपत्तियां जब्त होती है तकलीफ नहीं होती है, गुंडे मारे जाते हैं तो तकलीफ नहीं होती है, कहीं विकास होता है तो तकलीफ नहीं होती है। कभी प्रदेश के हित के लिए कभी नहीं बोलते ये लोग बैठ के, ना इनके नेता बोलते ना ये बोलते। इन लोगों के तो आज की चीज में इतने होपलेस हैं कि मीडिया को ये बदतमीजी बोलते हैं, जनता को ये बदतमीजी बोलते हैं, डॉक्टर से बदतमीजी ये लोग बोलते हैं। मनोज जी ऐसा है। पहली चीज आप तो आज शराब की बात करते हैं ना, जो शराब प्रतिक्रिया जो थी पहले प्रदेश के अंदर वो गलत थी, उसे कानून को जो उससे ठीक करा गया और उसके अधीन चलाया गया। हर शराब का ठेका चाहे छोटा हो या कोई हुए वो बिना लाइसेंस। चलिए मनोज जी, क्या ये बोया हुआ आपका बीज था जो आज तैयार हुआ है? देखिए, आरोप लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा कि हमारी सरकार जब थी तो शराब की, जहरीली शराब की घटनाएं नहीं घटी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो घटनाएं घटी, लेकिन एक बड़े पैमाने पे चीजों को रोकने का और खत्म करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हमारी सरकार में कभी ये घटना नहीं घटी थी कि सरकारी दुकान पे जहरीली शराब परोसी जा रही। ये घटना 5 साल के इतिहास में कभी भी नहीं घटित हुई है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर सरकार के पास आंकड़े तो 34 लोग मरे थे, इटावा में 34 लोग मरे थे 2016 में। देखिए, आप मुझे बताने दीजिए, सरकारी दुकानों की बात करी है, और कहीं तो मैं गाँव भी बता दूंगा आपको इटावा का। और आपका विधायक वहाँ का जो सम्मिलित है और पुलिस से बोले, आपसे ज्यादा मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं इस पे इंटरेक्ट करने की राजनीति नहीं करना चाहूंगा। आप भी अपनी बात रखिए, मैं भी अपनी बात रखता हूँ।
मैं कहता हूं कि बीजेपी को गुंडा कहने वाले आपको लाइसेंस मिला होगा, लेकिन आप कल की घटना याद करिए ना, परसों की घटना कानपुर में कौन सी घटना घटी है? कितने जो माफिया को छुड़ा ले जाने वाले बीजेपी के नेताओं पे कितने मुकदमे हैं, और जिसको छुड़ाने आए उस पे कितने मुकदमे हैं, जो छुड़ा के लेके उस पे कितने मुकदमे, और कितने बड़े हिस्ट्री सीटर हैं। ये सारी बातें कह के आप जवाब देने से बच नहीं पाएंगे आपको। और जितना आप हमें परिभाषित करते हैं, पूर्व की सरकार को परिभाषित करते हैं, इतना अगर मौजूदा समय में अधिकारियों को अगर परिभाषित कर देंगे, प्रशासन को परिभाषित कर देंगे, तो निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम बेहतर हो जाएंगे और जनता की भलाई के लिए हो जाएंगे। आप लोग कहां से ये ट्रेनिंग लेके आते हो? पूर्व की सरकार, पूर्व की सरकार, पूर्व की सरकार, 70 साल की सरकार, 5 साल की सरकार, अखिलेश की सरकार, सपा की सरकार। अरे इसके अलावा कुछ सीखो, बुद्ध जीवों की पार्टी कहलाते हो और मूर्खों वाली बातें टीवी चैनल पे बैठ के, भाई रट्टा सोता जैसे बोलते हैं, बचपन से मैं सुनते आया हूँ, तो रटने वाली बात डिबेट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छी बात कहो, जनता को भी लगे कि सरकार तार्किक बात कह रही है। कल को सरकार बदल जाएगी, फिर आप बड़ी बड़ी शिक्षा की बातें करना शुरू कर दोगे, फिर आप बड़े बड़े सवाल उठाओगे सरकार पे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने रखोगे, तब आपको शर्म आएगी। इसलिए कम से कम शर्मिंदगी से विपक्ष में बैठने से पहले आप प्रदीप जी, जो मनोज जी कह रहा है कि कब तक आप पहले की सरकारों को कोसते रहेंगे, क्या वो कह रहा है ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई भी गड़बड़ी हो तो पुरानी सरकार को याद दिलाओ? लेकिन मैं कह रहा, हमें समाजवादी पार्टी की तरफ शिक्षा दी गई है, डीएम से गाली बक के बात करना, सिस्टर पे थप्पड़ मार देना। एक्चुअल में हमने हमारे सभ्यता सिखाई गई है, सभ्यता हमने जितने भी हमारे नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो आज यहाँ हैं, जो भगवान को भी चले गए, हमने उनसे सीखी सभ्यता बोलने की, उनसे सीखी सभ्यता बोलने के, बैठने की। ये नहीं कि सरकार आते ही आपने ट्रांसफर शुरू कर दी, यादववाद शुरू कर दिया आपने, ये नहीं सिखाया गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यहाँ तो सबका एक सम्मान होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जाति चलती है, हमारे यहाँ इंसानियत चलती है। मैं आपको भी की नजर दूँ आपको, मैं भारतीय जनता पार्टी में जाति चलती है, तो आप जाति का राजनीति करते हैं। हमारा जो है अखिलेश जी जैसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, माननीय मुलायम सिंह जैसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है वो तहजीब की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके सामने अगर प्रतिद्वंदी बोल रहा हो तो उसे श्री या आदरणीय लगा के बोलिए, कि जिससे कि उसने भी तमीज भरे, वो आपसे लाख बदतमीजी करे, मगर आपको उसे तहजीब से बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता है, और ये हमने अपने नेताओं से, अपने नेतागणों से, अपने चीजों सीखा है। चलिए वो चीज छोड़िए, वो आपकी पार्टियों का दोनों का मसला है, ये आम जनता से संबंधित नहीं है। आप मेरी बताइए कि जो 100 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उन मौतों का जिम्मेदार है? 100 लोग, जो 100 लोगों की मौत हुई है उन पे प्रदेश की सरकार ने गुंडा एक्ट लगा के, जहाँ दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में जहाँ भी उनकी संपत्ति है उसकी कुर्सी का काम चालू कर दिया है। बख्शे नहीं जाएंगे। उस राज्य की सरकार कितनी जिम्मेदार है जिस राज्य में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, 100 लोगों की मौत हो जाती है? क्या सरकार की कुछ जिम्मेदारी भी बनती है या नहीं बनती है? क्या सरकार की भी इसमें गलती है या फिर नहीं है, या सरकार बच जाएगी कार्रवाई करके अधिकारियों के ऊपर? सरकार पॉलिसी से सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है, तभी एक्शन हुआ। वो लोग गिरफ्तार हुए जिनके अधीन ये काम चल रहा था, संरक्षण में काम चल रहा था, उन पे गाज गिरी, और उनका क्या हासिल है वो अभी आबकारी विभाग जिस मंत्री के पास है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? सरकार ने उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया? 100 लोगों की जिंदगी कोई मामूली नहीं होती है, एक आदमी भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 100 लोगों की जान चले गई। कई लोग इसमें अभी भी बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। इसमें इंक्वायरी चल रही है, अगर इसमें अगर हमारे मंत्रीगण भी सम्मिलित होंगे तो उनके भी एक्शन नहीं, तो मंत्री जी की भी तो जिम्मेदारी बनती है इसमें। चाहे अबकारी अधिकारी हो, चाहे वहां का कलेक्टर हो, जो भी होगा, पुलिस हो, जिसमें भी महकमा होगा, वो सब जिम्मेदार है जिसपे गाज गिरी है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। मंत्रीगण लेकिन प्रदीप जी, एक बात समझ में नहीं आती कि हम पुरानी घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते हैं, और फिर जो और जिलों में हो रही है उससे सबक अगर हम लेते, कार्रवाई करते, और फिर एक अभियान चलाते कि देखिए यहाँ पर आगे नहीं होना चाहिए, अधिकारियों के पेच कसते, आबकारी विभाग बेहतर तरीके से काम करता, तो ये घटनाएं सामने नहीं आती। हमने सबक नहीं लिया पुरानी घटनाओं से, आबकारी विभाग के हमने पेच नहीं कसे, अधिकारियों को ढील दी गई है।
तो मैं आपको बताऊं, अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जितने भी हमने कोरोना काल के अंदर देखे सीएमओ लापरवाह, उन पे गाज गिरी, कम से कम 20 सीएमओ ट्रांसफर और चीजों पर इंक्वायरी बैठ चुकी है। हमने कोरोना काल में लापरवाह सीएमओ की लिस्ट बता दी है और कार्रवाई चालू कर दी 2 दिन से, मैं ये भी बता दूं आपको मैं। और यही आबकारी विभाग की बात, आबकारी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं जिले स्तर पे, उनकी जितनी भी हरकतें उनको वार्न कर दिया गया है और समझा दिया गया। आपकी अगर घटना एक होती है, किसी भी एक व्यक्ति की भी होती है, तो उसमें उस अधिकारी की खैर नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक को कह देगा कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको यहाँ नौकरी करनी है, आपको जिले का समन्वय बैठाना है, शांति कायम करनी है। अगर आप घटना होगी तो आप जिम्मेदार हो, चाहे वहाँ के डीएम हो, एसडीएम हो। लेकिन देखिए, आपने अलीगढ़ मामले को लेकर प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कर दी, ठीक है, अधिकारी नप गए, इतिश्री हो गई इसकी, लेकिन जिनके परिवार ने अपनों को खोया है वो सरकार को भी कोस रहे हैं। साहब, अगर ये गल्फ कंट्री होती तो समझ सकते कि उन्हें क्या सजा मिलती। जो हमारे जो प्रदेश का, हमारे जो कानून है, जो पूरी प्रतिक्रिया पे चलता है, और उस प्रतिक्रिया आपको पता है कैसे चलती है। नहीं तो अजमल खान कसाब जैसे को सालों साल बिरयानी नहीं खिलानी पड़ती, क्योंकि देश का कानून जो कहता है उसके मुताबिक काम होता है। देश के कानून ने गिरफ्तार को पहले अनुमति दी तो उसको पहले गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई, अब देखिए चुनावी साल है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मसला था और इसको लेकर आप आए थे और जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया था और सोचा था कि आप बिल्कुल दुरुस्त कानून व्यवस्था करेंगे। और हकीकत यह है कि अभी भी अपराध उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसमें से एक अवैध शराब भी है, जिसको रोकने में मौजूदा सरकार नाकाम रही। प्रदेश की सरकार का पहले संकल्प था प्रदेश को भयमुक्त बनाना, जो भयमुक्त बनाया गया है। प्रदेश का संकल्प था कि हर गांव देहात में 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे बिजली देना प्रदेश का काम था सरकार का। सरकार ने किया। प्रदेश सरकार का काम था गरीब, जो मध्यम वर्ग की जो कमाई जिनकी नहीं है, उनको फ्री बिजली देना, वो सरकार ने काम किया। चलिए मनोज यादव जी, आपकी सरकार जब थी तो एक तो बड़ी नजीर थी ये कानून व्यवस्था। देखिए, जब आप किसी सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर एक उंगली उठाते तो बाकी फिर सारी आपकी तरफ आ जाती हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप तो इतने बदनाम थे। देखिए, मैं बताऊं आपको, मुझे प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा आपके चैनल पे। मनोज जी, हाँ, मैं कतई उस तरह से बात नहीं करूंगा टीवी चैनल पे जिसको खाना पूर्ति मात्र समझा जाए। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की जब 12 से लेकर 17 तक सरकार थी, तो लगातार जब भी मीडिया के पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब कभी मुख्यमंत्री जी से सवाल किया उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने तत्कालिक समय में ये जवाब दिया। जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक व्यवस्था, एक मुद्दा है, इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई मठ से तो रिप्रेजेंट करते नहीं है कि मठ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक मंत्र मार देंगे और लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा। उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, और उस व्यवस्था को समाजवादी पार्टी ने बनाया। यूपी 100 जैसी व्यवस्था बनाई। अब पूछो इस सरकार ने क्या किया? यूपी 100 जैसी व्यवस्था में ना तो गाड़ियां आगे बढ़ाई जितनी गाड़ियां सपा सरकार में थी, और ना ही हथियार खरीदे, उल्टे उसका यूपी 100 का नाम यूपी 112 कर दिया। ये इनका अचीवमेंट है। मैं कहता हूं कि आप कहते हैं आप बड़ी अच्छी पार्टी है, हाथ रख के कान पे आपने डीएम पे कौन सी कार्रवाई की थी? याद है ना, मिट्टी तेल से कैसी बच्ची को जला दिया गया था उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में? वो बातें कोई भूला नहीं। पाटीदार एक IPS हुआ करते थे, बुंदेलखंड साइड में पोस्टिंग थी। क्या मनोज जी क्या सरकारें अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके अपने ऊपर जो दाग लगा उसको धो देती हैं? क्या यही होता चल रहा है? और क्या सिर्फ सरकार की इतनी जिम्मेदारी है मनोज जी? क्या सरकारों की इतनी जिम्मेदारी है? अगर कोई घटना हो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, अपने आप बच जाइए, बस यही जिम्मेदारी है क्या सरकार की? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है उन घटनाओं के लिए? नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। सबसे बेहतरीन सरकारें वो होती हैं कि जिस विभाग की भी अगर कोई बड़ी घटना घट गई है, जिससे प्रदेश शर्मसार हो रहा है, विभाग शर्मसार हो रहा है, सरकार शर्मसार हो रही, उस मंत्री को तत्काल उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए या नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 5 सालों में पूर्व में कौन सी सरकार, इस सरकार ने किस विभाग के मंत्री का इस्तीफा लिया, आप बता दो मुझे एक बार।
और तो और चलो अधिकारियों पर कार्रवाई करके सरकार बचने की कोशिश करती है। मैंने नाम लिया पाटीदार का, हाथरस के डीएम का, और इस तरह की पता नहीं कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई। उन्नाव के तमाम सारे उन अधिकारियों का जो उस बालिका के परिवार को तहस नहस करने में थे, क्या सब पे कार्रवाइयां हुई? कौन जेल गया है? किसको अब तक फांसी पे सरकार ने चढ़ा दिया है? सब तो बाहर है, सबके पास पोस्टिंग है। तो ये तो वो सरकार है जो अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है। झूठ मूठ का सस्पेंशन अगर 10 दिन का करती है तो उसको कार्रवाई मात्र नहीं समझा जाएगा। किसी भी अधिकारी से जब तक आप जिम्मेदारी उसको पनिशमेंट नहीं करोगे। ये जो बड़ी अच्छी बात जो मनोज जी बड़ी अच्छी बात जो आप कर रहे हैं, ये तो सारी सरकारों के लिए होता है। देखिए, विपक्ष में बैठकर ज्ञान देना बड़ा आसान है, कह देना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ऊपर लागू करना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल जायज है मनोज जी। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। आप बताइए प्रदीप जी। एक लाइन में थोड़ा ज्ञान बढ़ा देता हूँ मैं। आदरणीय मनोज जी बहुत सीनियर हैं और मनोज जी की बात पूरी हो जाए। मनोज जी, हाँ मनोज जी, एक लाइन में बता दे रहा हूं उदाहरण के साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रतापगढ़ के हमारे मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने मथुरा की सांसद के चेहरे पे कुछ टिप्पणी की, अगले दिन उनका इस्तीफा सरकार ने ले लिया। हमारे एक राज्य मंत्री थे, उन्होंने टोल प्लाजा पे बदतमीजी की टोल देने में, और आपको बताया उनको शाम को ही बर्खास्त कर दिया गया। कितने उदाहरण मैं दूं? आप पूछिए ना इस सरकार से, इस सरकार ने किसको किया? पाटीदार अब तक मिला क्या? चलिए प्रदीप जी, चलते चलते आपसे इसका जवाब हम ले रहे हैं। क्या उस विभाग के मंत्री से भी ये नहीं पूछ सकते कि आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कारण बताओ। नोटिस कम से कम नोटिस के जरिए, लिखित में, या किसी तरह जवाब भी तो लेना चाहिए उस विभाग के मंत्री के। आप क्या कर रहे हैं, आपके विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जवाबदेही है और जवाबदेही उसको दिखा गई है, ना कि स्टेटमेंट देके पीछा छुटाया गया है। माननीय मंत्री जी ने उस पर एक्शन और रिप्ले दोनों हुआ है। और मैं माननीय मनोज जी को बता दूं, मनोज जी जब थाने आप छोड़े गए थे ना, 1427 थाने प्रदेश के अंदर, जिसमें कि कम से कम 60% प्रदेश थानों की बिल्डिंग बना दी गई है प्रदेश के अंदर। बता दूं, एक एक थाना इस समय कंप्यूटराइज है, एक एक थाने में कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे जो है कि देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही थाने हैं जो आपने दलाल छोड़ रखे थे। आज वो थाने का एसएचओ जवाबदेही है उसके थाने में। अगर घटना होगी तो थाना एसएचओ जवाब देगा। चलिए मनोज जी प्रताप जी, मैं आप दोनों से यही कहूंगा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो भी कहते होंगे कि कहने को कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर संस्कार की बातें हो रही हैं, जवाबदेही की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है, जो क्राइम का कल्चर है, उसको लेकर हमारी बातें, जो हमारा डिस्कस है, कहीं मेल नहीं खाता है। जवाबदेही की हम बात कर रहे हैं, अधिकारियों की कार्रवाई पर। हकीकत ये है कि कोई उन चीजों का लेना देना नहीं है, जवाबदेही नहीं है, जिन बातों को लेकर आप दोनों नेता यहाँ पर रख रहे हैं। आपकी बात सही है, दुरुस्त है, लेकिन ये बात जमीन पर उतरना चाहिए और जनता को भी वो महसूस होना चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए है, ये करने के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। अब चुनाव होगा, देखते हैं कि कानून व्यवस्था फिर से मुद्दा होगा। इतनी घटनाएं वहां पर हो रही हैं पिछले चुनाव की तरह, या फिर वही फिर से हिंदू मुस्लिम के ऊपर इलेक्शन होगा और सरकारें बन जाएंगी, समस्याएं यूं की खड़ी रहेंगी। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।